बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे खलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माई चैनल। अच्छा, ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास जो हमारी ओल्ड क्लास आ रही है उसकी जो है कुछ बच्चों ने मतलब रिक्वेस्ट की है कि हमें फर्स्ट यूनिट की एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दें, उनकी वीडियो बना कर दें। तो ये उनकी फरमाइश पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट यूनिट की सारी एग्जांपल्स की मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास जो है पहली यूनिट की, जिसका पेज नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 1 है और इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम करते हैं इसको। ये यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन है 3x² माइनस 6x, ये सारे दोनों इस तरफ आ जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस एक्स, तो माइनस 7x हो जाएगा और माइनस 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करनी, क्योंकि डिमांड भी फैक्टराइजेशन है। तो डिमांड या फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 23 ज़रा आता है 60। अब 60 के हम फैक्टर बनाएंगे कि माइनस 7 आ जाए। 60 मल्टीप्लाई 1 60 होता है, 32 जार 60 होता है और 3 वाला जाता है 23 जार 60 होता है। 4 वाला 15 4 जार 60 होता है और 5 वाला देखते हैं 12 5 जार 60 होता है और 6 10 6 जार 60 होता है। तो मतलब इनमें से हमें कौन सा सपोर्ट करेगा, हमें चाहिए माइनस का 7, ठीक है। तो आई थिंक हमें ये वाला चाहिए, सपोर्ट करेगा 12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। माइनस का चाहिए, माइनस 7 चाहिए तो माइनस का 12 होना चाहिए, प्लस का 5 होना चाहिए। तो फिर हमारा जो है यहाँ पे माइनस 7 बचेगा, माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 20, ठीक है। 12 5 60 होता है, 12 माइनस 5 माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पेयर बन जाएंगे। इनमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। 3 इस पे डिवाइड होता है, इस पे भी x इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x बच जाएगा, माइनस 3 4 12, x डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 4 20, तो ये आ जाएगा, इनमें से अगर कॉमन लें तो x माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 इस तरफ आएगा 4 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये पहली एग्जांपल हो गई। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो है उसका जो पेज है 3, यहाँ पे पेज 3 है, पेज 3, पेज 3 वाली एग्जांपल हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये पेज 2 है, यहाँ पेज 3 है। तो एग्जांपल उसका एग्जांपल वहां भी 2 लिखा हुआ है, तो लेकिन 2 जो है सेकंड क्वेश्चन की एग्जांपल है 1.1 के। यहाँ आ जाएगा 5x² इज इक्वल टू 30x। बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। और आसान तरीका तो यही है कि 5x² इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 30x हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ये 5x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस 5 6 और 30 हो जाएगा। तो इस तरह 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ से अगर हम 5 को डिवाइड कर लें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारी मतलब सेकेंड जो हमारी एग्जांपल है वो भी सॉल्व हो गई। तो इस तरह पेज 2 पे जो है एक और एग्जांपल है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली, ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पेज 3 पे है, ठीक है, ये भी पेज 3 पे, यहाँ पे पेज 3 में लिख लेता हूँ, पेज नंबर 3। वो कौन सी है, वो हमारे पास एग्जांपल है x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको और तो कोई तब्दीली की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पहले जो हमारे पास जो टर्म है x² है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा
इन दोनों को यहां पे रहने देते हैं और ये -4 जो है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहां करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्केयर। बाय कंप्लीटिंग स्केयर जब करते हैं, देखो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, ये a माइनस बी का स्केयर जैसे होता है, यानी a स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, इस तरतीब से a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 माइनस 2ab वैसे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे सपोर्ट करता है। यहाँ पे आ जाएगा, ये x स्केयर है, ये x का स्केयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे यानी a स्केयर माइनस 2ab, यहाँ पे लिख लेंगे -2 और a हमारे पास है x, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाए, तो जाहिर है यहाँ पे 3x होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 कर लेंगे, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पे। तो b हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3/2 का स्केयर। तो इस तरह हमारा जो स्केयर है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या है, हमारे जो स्टेप्स है वो बराबर नहीं रहे। ये इसके इक्वल है, ये वाला जो है सारा इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला हमने ऐड किया जस्ट टू कंप्लीट अवर स्केयर। ठीक है, जब ये ऐड किया तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो बराबर नहीं रहे, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इक्वेशन में जैसा ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो वैसे ही उतना ही राइट हैंड साइड से करें, जितना लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया उतना ही राइट हैंड साइड पे ऐड कर लें। तो इजिकल टू 4 है, तो राइट हैंड साइड में भी उतना ही ऐड कर लेंगे, 3/2 का स्केयर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो फार्मूला है इसका क्लोजिंग क्या होती है, a माइनस बी का स्केयर। ठीक है, तो इधर भी क्लोजिंग कैसे होगी, x माइनस 3/2 का होल स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा 9/2 का स्केयर आ जाएगा 4। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये x माइनस 3/2 का होल स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम ले तो मतलब 4 ही आता है, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है 1 ही है, मतलब ये कोफैक्टर है दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाए तो इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं। 4 4 जार 16 प्लस 9 1 जार 9, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्केयर, ये 25/4। तो x माइनस 3/2 का होल स्केयर, इसका हम स्केयर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ से। जब स्केयर रूट लेते हैं x माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2। तो x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 3 प्लस माइनस 5, तो x इज इक्वल टू, या 2 हमारी साइड हो गई है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 8/2, 2 4 जार 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे -2/2, 2 1 जार 2, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये मतलब 4 और -1 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ठीक ही होगा। हाँ जी, 4 और -1। अच्छा, ये पेज 2 पे, पेज 4 पे एक एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। पेज 4 पे एग्जांपल है जी, पेज 4 पे, पेज 4 पे क्या एग्जांपल है, पेज 4 पे है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 जी, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करना किसके तहत है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है जी। तो अब यूं कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x, इसको थर्ड जो हमारी टर्म होती है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, यहां ले गए। फिर इसके बाद देखते हैं जो मतलब फर्स्ट है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 अगर इधर 4 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 2 किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 9 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, अगर 25 होता परफेक्ट स्क्वायर होता, 16 होता परफेक्ट स्क्वायर होता, 25 होता परफेक्ट स्क्वायर होता।
तो लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसका इलाज क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़े तो क्या करेंगे, जितना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका जितना इसका कोफिशिएंट है उतने से इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो डिवाइड कर लो। लेकिन क्योंकि बुक में डिवीजन वाला तरीका है, वही उसी को अडॉप्ट करो। तो जितना 2 हमारे पास इसका कोफिशिएंट है तो पूरी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2x² ओवर 2 माइनस 5x ओवर 2 और 3 ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस 5 ओवर 2x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब देखो, अब यहां पे लिख देंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये x का स्क्वायर हो गया, फिर वही वाला फार्मूला है स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर जो है वो वाला, यहाँ पे -2 इंटू एक्स आ जाएगा। अब -2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ओवर 2x आ जाए। 2x तो हमारे पास है, तो यहां लिख लेंगे 5 ओवर कितना, यहाँ पे 2 बचना चाहिए था या 4 आना चाहिए, 2 2 जार 4 आना चाहिए। 2 2 जार 4 कर लेंगे तो 5 और 2 बच जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो लिहाजा बी हमारे पास 5 ओवर 4 है इज इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया कि जितना हम राइट साइड पे ऐड करते उतना ही लेफ्ट साइड पे ऐड करना होगा। ठीक है, सेम ऑपरेशन करना होगा ना, ओवर 2। तो इस तरह ये ए है ये बी है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी 4 है, अच्छा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 ओवर 2 प्लस 5 का 25 और 4 का 16 स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 5 ओवर 4 का होल स्क्वायर। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं 16 और 2 का, इनमें क्योंकि कॉमन है लिहाजा हम यहाँ 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आ जाता है। ठीक है, तो 2 को 16 पे डिवाइड करते हैं, 2 8 जार 16 होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 जार 24 हो जाता है। ठीक है, तो 16 को 16 पे डिवाइड करें 1 आंसर आता है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें 25। ठीक है, तो ये आ जाता है x माइनस 5 ओवर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49 ओवर 16। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 ओवर 4 का होल स्क्वायर 49 ओवर 16। तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, x माइनस 5 ओवर 4 प्लस माइनस 7 ओवर 4 हो जाएगा। 49 का 7 और 16 का 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू इस तरफ ले जाएंगे 5 ओवर 4 प्लस का हो जाएगा ना, मतलब 7 ओवर 4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 एलसीएम, तो 5 प्लस माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 ओवर 4, x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 ओवर 4। तो ये हो जाएगा 12 ओवर 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 ओवर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1 ओवर 2। तो 3 और -1 ओवर 2 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। हाँ जी, 3 और -1 ओवर 2। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये 1.1 की जो एग्जांपल्स थी वो तो हो गई। अब 1.2 की एग्जांपल जो है उनको करते हैं। पेज नंबर हमारा चल रहा है 6। ठीक है, पेज नंबर 6 है। अच्छा जी, चलो ट्रेस कर लेते हैं। अब पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर मैं 6 लिख रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, एग्जाम्पल कौन सी है जी, एग्जाम्पल है हमारे पास ये 2 प्लस 9x, यहाँ पे 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। हाँ जी, तो इसको करना कैसे, इसको करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, पहले तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तरतीब दे देंगे थोड़ा। अब इसको इस तरफ ले जाए तो ज्यादा बेटर होगा, अगर इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, फिर इसको प्लस करना पड़ेगा। लिहाजा एक ही टेंशन लेते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो ये 5x स्क्वायर ये इस तरफ जाएगा, तो ये तरतीब भी साथ साथ दे देते हैं, -9x और -2। अब इसको सीधा कर लेते हैं, -9x -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, सॉरी,
क्योंकि इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत करना है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत। प्लस सी, तो ए की जगह जो है 5 है, तो ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और बी की जगह -9 है, और सी इज इक्वल टू -2। तो इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -9 प्लस माइनस -9 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 5 और c है -2 ओवर 2a, a है 5 जी। ये 9 प्लस माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 22 जार 40, तो यहां आ जाएगा 10। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस माइनस, ठीक है, 81 और 40 आ जाएगा हमारे पास 121 ओवर 10। तो इसी तरह ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 121 होगा 11 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है ओवर 10। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 ओवर 10, x इक्वल टू 9 माइनस 11 ओवर 10। हाँ जी, तो ये 20 ओवर 10, 10 2 सा 20, 2 आ गया, x इक्वल टू 9 माइनस 11 माइनस का 2 ओवर 10, और ये 5, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -1 ओवर 5। तो 2 और -1 ओवर 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ठीक ही होगा जी। तो पेज नंबर 6 पे जो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेज नंबर 7 पे जो है एक एग्जांपल है, वो क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली है, तो ये आ जाता है 2x प्लस 1 ओवर है हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस है, माइनस x माइनस 2 ओवर कितना x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जी। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आसान तरीका सॉल्व करने का क्या है कि पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका जहाँ पे हमें क्या क्या मौका दे रहा है सवाल, ऐसे तो मौका देना मतलब किसी चीज को मौका देना, मौके से फायदा उठाना चाहिए। ये मौका दे रहा है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें आसानी से। ये मौका दे रहा है तो x माइनस 2, ये माइनस का है तो इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, ये वाला माइनस के इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ही होता है, जो हर स्टूडेंट कर सकता है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 जी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 4 जार 8x, प्लस 1 को x से x, प्लस 4 1 जार 4। तो x को x, ऐसे फार्मूला लग रहा है जी। अगर हमारे पास फार्मूला, फार्मूला यूज करें, ठीक है, फार्मूला यूज करें। वैसे हमें मतलब फार्मूले के बगैर हम, हमारे पास बाइक है या कोई गाड़ी है, तो हम गाड़ी को नहीं चला रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे पास जब फैसिलिटी है तो उसको यूज करें ना। तो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। देखो इसमें सिर्फ ड्रेस चेंज किया हुआ है, लिबास चेंज किया हुआ है, ठीक है। लिबास वैसे वर्क वैसे ही करता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से 4 हो जाएगा। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8x और 1 7x हो जाएगा, तो बल्कि 9x, 8 और 1 9 हो जाता है, प्लस 4, और ये इस तरफ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 4 हो जाएगा जी। जी, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और प्लस 9x, अच्छा ये प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह हमारे पास क्या है 1 है, ए इज इक्वल टू 1,
और b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, हल हो जाएगा। ये माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है 8। हाँ जी, 2a है 1, तो माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 4, 8 3 जार 8 4 जार 32 ओवर 2। तो माइनस 9 प्लस माइनस 81 में से 32 को माइनस करें तो कितना होता है भाई? 49 होता है। ये 49 होता है एक्चुअली। 2 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 7 ओवर 2। तो यहां लिख लेते हैं जी x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 2। तो यहाँ माइनस 2 बचेगा ओवर 2, 2 1 सा 2, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 2, 2 8 जार 16, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। 1 और माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 1 और माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे जो है देखते हैं, पेज 7 पेज वाली हमने एग्जाम्पल कर ली है। आई थिंक 1.2 की भी एग्जाम्पल हमारी सॉल्व हो गई। अब आते हैं 1.3 वाली एग्जाम्पल का। हाँ जी जी, एग्जाम्पल अच्छा जी 1.3 की 1.3 की एग्जाम्पल करते हैं जी। 1.3 की जो पेज नंबर हमारे पास 8 आ गया है जी, पेज नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 8 में अच्छा x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36, x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। जी यही है। अच्छा जी, अब पहले से पहले तो हम इसको बायो क्वाड्रेटिक है, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? यहां लिख लेते हैं लेट, क्यों कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब फिर इसी का स्क्वायर ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यूज, ये आ जाएगा x4 की जगह क्या लगाना है हमने, वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाना है हमने, y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 36 1 सा 36, तो यहाँ पे माइनस 13 है, 9 4 सा 36, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। दोनों माइनस के होने चाहिए यहाँ पे। माइनस 9x माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36। फैक्टराइजेशन का यहाँ जब तक आके हम फैक्टर मतलब 3 तरीके हमारे पास हैं। फैक्टराइजेशन करें हमारी आसानी के लिए, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, या बाय कॉम्प्लीमेंट करें, लेकिन फैक्टराइजेशन आसान है, 2-3 लाइनों में खत्म हो जाता है। तो ये पेयर बन गया, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 9, इधर 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस प्लस माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की दोबारा हम रिवर्स, क्योंकि आर्जी तौर पर हमने ये लेट किया था। ठीक है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एक्स स्क्वायर। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर जो हम y यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2 जो है इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह
हमारी जो पेज नंबर 8 की जो एग्जांपल है वो एक तो एग्जांपल सॉल्व हो गई, और पेज नंबर 8 की एक और एग्जांपल है। पेज नंबर 8 की और एग्जांपल है हमारे पास, वो है सेकंड एग्जांपल है 2 इंटू 2x -1 प्लस 3/2x -1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें 2x -1 2x -1 कॉमन ही है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 2x -1 इज इक्वल टू y कर लेते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x -1, अब 2x -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे, प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। तो ये 2y प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम से यहाँ पे y बचा हुआ, तो y ही एलसीएम होगा। तो यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख लेंगे। y इंटू 2y, y इंटू 3/y, y इंटू 5। हाँ जी, तो y से y कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2y² प्लस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5y। तो इस तरफ ले आते हैं, इधर ले आते हैं जी। ये हो जाएगा 2y², 5y जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, -5y और प्लस 3। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 2 6 है, तो 6 1 6, तो 3 2 6 कर लेते हैं, -3 -2, तो ये आ जाएगा -3y -2y प्लस 3। ठीक है, पेयर बन गया है। इधर से हम y कम ले लेंगे, यहाँ 2y बचेगा -3, मैंने जिसका कॉमन कोई ना हो तो 1 ही कॉमन होता है, 2y -3। तो यहाँ 2y -3 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2y -3 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, दोबारा 2x -1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x -1 इज इक्वल टू 3/2। तो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं, ये 2 2 4x -2 1 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 4x -2, जब इस तरफ जाएगा +2 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ से 4 डिवाइड कर लें, तो x इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू 2x -1 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 -1 जब इस तरफ जाएगा +1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2x बल्कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी मतलब 5/4 और 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है 1.3 की जो है 8 पेज की जो सेकंड एग्जांपल है वो भी सॉल्व हो गई। अब आते हैं, हाँ जी बिल्कुल, एग्जांपल नंबर 3 करते हैं जी। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, चलो मैं इसको उठा ही लेता हूँ। रेसिप्रोकल इक्वेशन है ये हमारे पास से 2, अच्छा ये पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9। ठीक है, 2x4 -5x³ -14x² -5x + 2 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब इसको ना एक्स स्क्वायर, रेसिप्रोकल इक्वेशन जो होती है उसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर 2x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ गया। ठीक है, अब जब x4 पे एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मतलब 2x स्क्वायर बच जाएगा माइनस इस पे जब 5x क्यूब पे जब एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो जाहिर है 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5x बच जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 14 बच जाएगा, माइनस इधर ऊपर वाला x नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 5 ओवर x बचेगा, सिर्फ 2 में से 1 गया 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम अपनी आसानी के लिए इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है -5x -5 ओवर x और -14 को एंड पे लिख लेंगे। तो इधर से देखें 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इधर से 5 कॉमन ले लें, x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 14 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई का नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया गया। अब यहाँ लिख लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और 1 ओवर एक्स। ठीक है, ऐसे खोलते हैं ना, ए का स्क्वायर पर बी का स्क्वायर माइनस 2 है बी, तो इज इक्वल टू, अच्छा वाई का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे चलो मैं कर लेता हूँ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 2 जब इस तरफ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब इनको हम पुट कर लेते हैं। पुट किस में करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अच्छा और -5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0 जी। तो इसमें हमने यहाँ -5 कॉमन लिया था, माइनस माइनस प्लस हो जाना था ना, यहाँ पे हमने मतलब भूल गए, यहाँ पे माइनस लगा लिया था तो ये प्लस हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यूज है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, इनका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये प्लस का 2 जब इससे हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जब इसको हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो हमारे पास ये बचेगा, यानी 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 18 टू ज़र कितना होता है 36, 36 के हम फैक्टर बनाते हैं, 36 1 ज़र 36। ठीक है, 18 2 ज़र 36। ठीक है, और 9 4 ज़र 36, आई थिंक 9 4 ज़र 36 आना चाहिए, 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आ जाता है, तो ये आ जाता है 2y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 4y माइनस 18। तो इस तरह 2y, यहाँ पे y कम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2y बच जाएगा माइनस 9, और इधर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 9, तो यहाँ 2y माइनस 9 और y प्लस 2, तो इस तरह ये आ जाएगा। अब इधर 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह अब हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 9, तो दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 9 ओवर 2, इधर y इज इक्वल टू -2। अब वैल्यू पुट कर लेंगे y की, जी हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जो एग्जांपल है एम भी हो सकती है ना, एम भी है, बल्कि कई मरतबा आई है ये एनुअल एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 ओवर 2 और y इज इक्वल टू -2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y,
y की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 1/x, ये 9/2 या x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब इन कैल्शियम लेके डिनोमिनेटर कैल्शियम लेके सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कैल्शियम आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 2x को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 2x इंटू 1/x, 2x इंटू 1/9/2। अच्छा जी, ये इसका आ जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, 2x स्क्वायर x x कैंसिल प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो 9x आ जाएगा। 2x स्क्वायर 9 इस तरफ आएगा -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जी। इधर हमारा एलसीएम आ जाएगा x को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस x इंटू 1/x, x इंटू -2, तो ये x स्क्वायर हो गया, x कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसके तो फैक्टर नहीं बनते, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे -9 प्लस -9 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और c जो है 1 है ओवर 2a 2 है, तो यहाँ पे 9 प्लस माइनस 81 -4 टू 8 ओवर 4 जी। तो इसको चलो आगे बढ़ाते हैं, ये वाला तो लगता है मुझे परफेक्ट स्क्वायर है, x का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू एक्स और 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट ले लेंगे जी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो रही बात इसकी, इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इधर से रेज कर देता हूँ। चलो इधर से जब रेज करते हैं तो हाँ ये आ जाता है x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, अच्छा 81 में से 8 गए, 81 में से 8 को माइनस करें तो कितना बचता है हमारे पास, 81 में से 8 गए, 81 में से सी, अच्छा जी 2 1 जा 2, हाँ ये 2 1 जा 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 81 में से 81 में से ये 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है 16 गए तो ये हमारे पास आ जाता है कितना 65 ओवर 4, तो ये यहाँ पे ठहर जाता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस माइनस 65 का अंडर रूट ओवर 4 और -1, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये हमारा पेज नंबर 9 और 10, 9 10 तक थी ना, 9 10 तक थी। अब इसके बाद एग्जांपल और करते हैं। अच्छा ये पेज नंबर क्या है, पेज नंबर जो है जी, ये पेज नंबर फिर 10 11 है, पेज नंबर 10 10 11। तो एग्जांपल है हमारे पास ये 5 की पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ये है हमारे पास जी। तो इसको करते हैं, तो अब देखें ये पे 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर x है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 5 की पावर, ये भी 5 की पावर x है। आपको पता है जब बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर प्लस हो जाती है, तो इस 5 की बेस भी 5, बल्कि x की बेस भी 5 है, ठीक है। तो लिहाजा अब यहाँ पे आपको पता है x -1 माइनस एक्स है, तो जब बेसिस डिवाइड हो रही हूँ तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, इसका मतलब है
5 की पावर 1 और इधर 5 की पावर x है, ठीक है, इज इक्वल टू 26। तो अब ये आ जाएगा 5 इंटू, ये आ जाएगा 5 की पावर x प्लस 5, 1 तो पावर लिखी नहीं जाती, 5 की पावर x इज इक्वल टू 26। यहाँ लिख लेते हैं लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू y कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 की पावर x जो है उसकी जगह हम y लिख लेते हैं, 5y प्लस 5 ओवर y और 26। अब y इसका एलसीएम है, एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये y को 5y प्लस y इंटू 5 ओवर y इंटू 26 जी। ये 5y स्क्वायर, y से y कैंसिल, प्लस 5 इज इक्वल टू 26y। तो 5y स्क्वायर 26 इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 5 25 आता है, 25 1 25 कर लेते हैं। ये 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 5 और प्लस का 5 जी। इधर से हम 5y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y बच जाएगा, माइनस 5 5 25 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, 5 माइनस y माइनस 5 आ जाएगा, y माइनस 5 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 5, अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 की पावर x है, 5 की पावर x है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो बेसिस सेम है, जाहिर है। अब इसकी पावर 1 है तो 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5y इज इक्वल टू 1 प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ से 5 डिवाइड कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 5, y की वैल्यू है 5 की पावर x, और 5 को जब ऊपर ले आते हैं इसकी पावर माइनस 1 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो मतलब x की 1 और माइनस 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 1 और माइनस 1, ठीक है, 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास एक और एग्जांपल है, हाँ जी, ये भी एक बड़ी एग्जांपल है, तो करते हैं, बड़ी एग्जांपल करते हैं जी। अब यहाँ पे हाँ जी, ये है हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 2 इंटू x प्लस 8 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 19। हाँ जी। अब देखना यह है कि इसको हम, ये सारे जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ हम लिख लेते हैं हैंस, इनकी कांस्टेंट जो है उनको पहले हम प्लस माइनस करके देखते हैं। ये माइनस 1 प्लस 8 कर लेते हैं, तो ये प्लस 2 प्लस 5 करता है, तो 7 इज इक्वल टू 7 हो जाता है, ठीक है, बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरतीब से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 19 को भी इस तरफ ले आते हैं। अब इस तरतीब से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 8x माइनस एक्स और माइनस 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 5 और 10 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 19, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, बल्कि माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये दोनों जो है कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो पुट कर लेते हैं इनकी वैल्यू जो है इसकी जगह, पुटिंग द वैल्यू y माइनस 8 हो जाएगा और y
+10 हो जाएगा, -19। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से y स्क्वायर प्लस 10y -8y और -80 हो जाएगा, 10 8 10 80 हो जाएगा और -19 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर 10 में से 8 गया -2y और 80 और 9 ये आ जाएगा हमारे पास कोई 99 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है 99 आना चाहिए 99 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब 99 आ गया, तो अब 99 के हम फैक्टर बनाते हैं, 99 के फैक्टर बनते हैं तो 11 9 ज़र 89 होता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं जी वाई स्क्वायर, अच्छा जी ये आ जाएगा -11y प्लस 9y और -99 ऐसे। तो y कम ले लेंगे, y -11 और +9 और y -9 आ जाएगा, y -11 आ जाएगा, ठीक है इज इक्वल टू 0। जब 9 को 99 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आ जाता है। तो y -11 इंटू वाई प्लस 9, तो y -11 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास है कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -11 आ जाएगा, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। हाँ जी, अब देखते हैं कि इनके फैक्टर बन सकते हैं, नहीं फैक्टर तो नहीं बनते, फिर इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -11। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, ठीक है। तो -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4a है 1 और c है -11, तो इस तरह 2a है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा -7 प्लस -49 माइनस माइनस प्लस, तो 11 4 ज़र 44 ओवर 2, तो इस तरह ये आ जाएगा -7 प्लस -44 और 11 40 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 44 और जो है हमारे पास आ जाएगा 44 और 49, 44 और 49, अच्छा 44 और 49, अच्छा ये 11 प्लस का आ रहा है क्यों, माइनस का 11 टू, ओहो ये है प्लस का 2 है, ठीक है 11 प्लस का लगाना है और ये माइनस का 9 लगाना है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये 7 भी प्लस का है, ठीक है तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, तो इसमें से जब माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 45 बच जाता है, 5 का अंडर रूट ओवर 2, तो ये 5 का अंडर रूट आ जाता है। अच्छा इसके बाद देखते हैं ये वाला, ठीक है अब -9 है, -9 इसके फैक्टर बना लेते हैं, 3 3 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, नहीं ऐसे इसके भी नहीं होते, इसका भी फैक्टर चाहिए बल्कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर तो जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं, जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और c इज इक्वल टू -9 आ जाएगा जी। अब यूज करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, हाँ जी ये बड़ी एग्जांपल है, तो 7 का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ये वाला 1 और -9 ओवर 2 इंटू 1,
तो -7 प्लस -49 -1 प्लस 36/2। तो ये -7 प्लस -5 और ये 7 8 आ जाएगा I2। ठीक है, तो ये 85 ही आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया एग्जांपल। अब आ गई 1.4 की जो एग्जांपल है वो कर लेते हैं। 1.4 की जी 1.4 1.4 की एग्जांपल 1.4 की एग्जांपल है हमारे पास। पहले एग्जांपल पेज नंबर क्या, पेज नंबर है 12, पेज नंबर 12 है जी। अच्छा, पहली एग्जांपल है हमारे पास कि 3x माइनस 7 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2x और +3। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, प्लस का 7 है तो है, अच्छा प्लस का 7 है 2x जी। स्क्वायर रूट आ गया एक तरफ से, तो ज़ाहिर इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका मुखालिफ बुलाना पड़ेगा। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर ले लेंगे x प्लस 3, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर जब लेते हैं तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 प्लस 2 टू 4 4 से 12x। इस सारे को उस तरफ ले जाते हैं जी, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 3x माइनस 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 4x स्क्वायर 12 में से 3 गया 9x, 9 में से 7 गया 2, तो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 टू 8, 8 1 8 कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 जी। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले, 2x कॉमन लेते हैं, 4x 4 4 पूरा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x प्लस 4 टू 8, यहाँ 1 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये x प्लस 2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -1 ओवर 4, तो x इज इक्वल टू -1 ओवर 4। तो ये 4 और बल्कि -2 और -1 ओवर 4 इसका आंसर आ गया। उधर लिख लेता हूं मैं, -2 और -1 ओवर 4, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें फैसला ये करने के ये रियल रूट है या एक्सट्रीनस रूट है, उसके लिए हमें चेकिंग करना पड़ेगी। अब चेकिंग मजबूरी है कि जहाँ पे मैं चेकिंग करता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो लिहाजा चेकिंग इसकी आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसके मुताबिक जो है ये जो आंसर है वो -1 ओवर 4 जो है इसका आंसर है। ठीक है, 2 जो है वो एक्सट्रीनियस रूट है, -1 ओवर 4 जो है ये सोल्यूशन सेट है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर देता है। तो नेक्स्ट आगे जो है एक एग्जांपल है, पेज नंबर जो है, पेज नंबर हो जाएगा हमारा 13 पेज पे जो एग्जांपल है वो कर लेते हैं। पेज नंबर 13 जी, ये है हमारे पास कोई x प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 11 का स्क्वायर रूट जी। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो दोनों का
स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, एक्स प्लस 11 का डी स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस स्क्वायर से तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 यानी ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, और एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 11 आ जाएगा। तो अच्छा एक बार सवाल देख रहे हैं कहीं पे हमने, हाँ बस ठीक है, उसमें ठीक है, इसके ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 3 आर 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 6 और 3 9 प्लस 2 इंटू, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। तो यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो x प्लस 11 ये इस तरफ आएगा माइनस 2x माइनस 9 आ जाएगा। तो इस तरह 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस 2x में से x गया, 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस x बच जाएगा। अब फिर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो अंडर रूट है ना, इसको खत्म करना है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का जो रेसिप्रोकल है वो लाना पड़ेगा, यानी स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस 2 टू 4x हो जाएगा। तो इसी तरह अब यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 9 जार 36x प्लस 4 18 जार 18 4 जार 8 32 4 1 जार 4 और 72 आ जाएगा। अच्छा इसको इस तरफ ले जाएंगे, -4 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर में से ये 3x स्क्वायर बचा, तो यहाँ 36x है और यहाँ पे फिर क्या 4x है जो प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा कितना 40x हो जाएगा जी। तो यहाँ 72 में से 4 गया, कितना बचेगा 68 बचेगा, 68 जी। तो अब इसके आगे जो हम फैक्टर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 3 और b है 40 और c है 68। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 3 है और c है 68 ओवर 2a, a है 3 जी। इसी तरह अब यह आ जाएगा -40 प्लस -40 का स्क्वायर लेते हैं, 40 का स्क्वायर लें तो यह आ जाता है हमारे पास 1600 माइनस, अच्छा 40 12 12 को 68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है कोई हमारे पास 8 16 ओवर 6 -40 प्लस माइनस, जब इनको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 2 बल्कि 784 784 आ जाता है ओवर 6 -40 प्लस माइनस, अच्छा इसका जब स्क्वायर लेते हैं ये आ जाता है 28 आ जाता है, 28 आ जाना चाहिए, ठीक है हाँ जी 28 है।
जी। अब इसको मतलब पार्टीशन करते हैं इनकी। पार्टीशन जब करते हैं तो ये आ जाता है कोई हमारे पास x इक्वल टू 40 माइनस 40 प्लस 28/6 और x इक्वल टू माइनस 40 माइनस 28/6। तो माइनस 40 में से 28 को माइनस करें तो जी आ जाता है -12। 6 2 ज़ा 12, तो ये -2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये इनको करते हैं तो ये आ जाता है 8 और आई थिंक 6, 68/6। 3 2 ज़ार 2 3 ज़ार और 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, तो ये आ जाता है कोई -34/3। -34/3। तो जब इनकी चेकिंग करते हैं, आफ्टर चेकिंग करेंगे आप लोग, वीडियो मेरी बहुत लंबी, घंटे से भी ऊपर हो जाएगी, तो चेकिंग जब करेंगे तो उसके बाद जो है जो रिजल्ट यहाँ पे निकला है कि ये जो -34 जो है, ये -34/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट है। तो ये -2 जो है इज अ रियल रूट, ये रियल रूट निकला है। तो -2 जो है दरअसल इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, ये वाला उसको सेटिस्फाई कर देता है। तो ये पेज नंबर 13 वाली जो है एग्जांपल ये भी होगी, बाकी एक बच गई, चलो इसको भी कर लेते हैं। हाँ जी, तो लास्ट एग्जांपल है, इसको करते हैं। ये पेज नंबर है हमारे पास 14। तो ये एक्स स्क्वायर -3x + 36, अच्छा एक्स स्क्वायर -3x और +9 इज इक्वल टू 3। हाँ जी, चलो जी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉमन है एक्स स्क्वायर -3x है, एक्स स्क्वायर -3x है जी। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई। अब इसकी जगह हम y पुट कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह और इसकी जगह यहाँ y + 36 माइनस y + 9 इज इक्वल 3। अब स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ से स्क्वायर लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख लेंगे -y + 9 का स्क्वायर और ये 3 का भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर लेते हैं, y + 36 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2 ab 36 और ये 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो y + 36 प्लस y + 9 -2, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 36y और प्लस 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 6 आर 54, 9 3 आर 27, 27 और 5 32 आ जाता है और 9। ठीक है जी, तो इस तरह अब ये 2y हो जाएगा, 36 और 5 45 हो जाएगा, -2 y स्क्वायर प्लस 45 प्लस 324 इज इक्वल टू 9 -2 y स्क्वायर प्लस 45y है, सॉरी 45 y प्लस 324 इज इक्वल टू 9 जी। अच्छा जी, 9 -2y और -45 जी,
तो यहाँ -2y, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू -2y। 45 में से 9 गया 36, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये -2 इंटू सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324, इधर से हम -2 का ले लेते हैं, y प्लस 18 हो जाएगा। तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, बस इधर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल कर ले। तो वाई स्क्वायर प्लस 45y और प्लस 324 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 18, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, 18 का भी 324 होता है, और प्लस 18 टू 36y आ जाएगा जी। वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 324 माइनस 36y इक्वल 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 45 में से 36 गया जाए तो यहाँ पे 9y बच जाता है इज इक्वल टू 0, 9y। अब जो है हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या थी, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये 9x स्क्वायर माइनस 3 3 3 9 27x इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम 9x का मान लेते हैं, x माइनस 9 3 27 आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पॉइंटर भी जवाब दे गए हैं, मुसलसल एक वीडियो है। अच्छा जी, तो दोनों तरफ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसकी चेकिंग जो है आप खुद कर लेना। तो यहाँ के मुताबिक जो है दोनों जो है इसके 0 और 3 जो है दोनों जो है रियल रूट्स हैं, ठीक है, 0 और 3 इसके रियल रूट हैं। तो ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपकी जो 1 पॉइंट बल्कि पूरे यूनिट की पहला जो यूनिट था उसकी सारी की सारी एग्जाम्पल आपकी सॉल्व हो गई। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक जो है फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।